ये आईएसएल में ऑल टुगेदर देखो ऑलरेडी 14 टीम पार्टिसिपेट करने वाली थी 26-27 सीजन में। लेकिन अब एक बहुत बड़ा शॉकिंग अपडेट निकल के सामने आ रहा है। किसकी साइड से? जमशेदपुर एफसी की, जहाँ पे उन्होंने एक पब्लिकली पोस्ट दिया इंस्टाग्राम पर कि उन्होंने क्लियरली बताया they have decided that they will no longer participate in आईएसएल फ्रॉम नाउ। मतलब जमशेदपुर एफसी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही। बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। ये बहुत बड़ा झटका है जमशेदपुर एफसी के फैंस के लिए। जमशेदपुर एफसी एज अ होल इंडियन फुटबॉल के लिए, जो कि इंडियन फुटबॉल फैंस हैं उनके लिए भी, चाहे वो कोई भी स्टेट से हो, क्योंकि एक चैम्पियन टीम जो आईएसएल जीती हुई है और आईएसएल की लीग सी जीती हुई है, जो 2017-18 सीज़न से आईएसएल में पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन वो अचानक क्या हो गया? 5 साल बाद जमशेदपुर ने डिसाइड कर लिया कि अब हम आईएसएल नहीं खेलेंगे। देखो मुझे तो लगता है कि टाटा ग्रुप ने डिसाइड कर लिया है कि वो अब आईएसएल में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जमशेदपुर के हिसाब से। लेकिन उन्होंने क्लियर कट ये बता दिया है कि वो कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट इन इंडियन फुटबॉल। वो इंडियन फुटबॉल में कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन जमशेदपुर एफसी को वो स्पॉन्सर नहीं करेंगे। यूथ डेवलपमेंट में जैसे अपना काम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। मतलब ये अच्छी बात है कि वो यूथ डेवलपमेंट से पीछे नहीं हट रहे हैं, उसमें वो कंट्रीब्यूट करेंगे। ग्रास रूट हो उनमें वो इन्वेस्ट करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम करेंगे। जो कि यंग प्लेयर हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर की हमेशा से कमी नज़र आती है इंडियन फुटबॉल में, उसके ऊपर हमेशा से कंट्रीब्यूट पहले भी करते आ रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू करते रहेंगे टाटा ग्रुप से। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जमशेदपुर एफसी के लिए ये कहा गया है कि दे विल नॉट पार्टिसिपेट फ्रॉम नाउ ऑन इन आईएसएल। और बहुत बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि इंडियन फुटबॉल हमें पता है कि लास्ट में अगर पिछले 1 साल की बात करूँ तो साल पहले से अगर सिनेरियो देखूँ तो पहले एफएसडीएल ने छोड़ दिया स्पॉन्सर करना इंडियन फुटबॉल। फिर अभी जमशेदपुर एफसी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही इंडियन फुटबॉल। मतलब बुरा टाइम चल रहा है इंडियन फुटबॉल का। हमारे कोच खालिद जमील है, तो इतना बड़ा, जब इतना खतरनाक हाल हो गया है हमारे इंडियन फुटबॉल, तो वहाँ से एक जमशेदपुर एफसी जैसी एक चैम्पियन टीम का ना आईएसएल में खेलना, ये कहीं ना कहीं आईएसएल के लिए बहुत बैड न्यूज़ है, इंडियन फुटबॉल के लिए बैड न्यूज़ है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ आईएसएल एक और क्लब इंटरकाशी को जो 55 लाख का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो बकाया था, जो देना ही पड़ता है और पड़ेगा आईएफएफ को, तो पे करना ही पड़ेगा अगर उनको आईएसएल खेलना है। तो फाइनली अब खबर ये निकल के आ रही है इंटरकाशी ने जो 55 लाख का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को पे कर दिया है। और इंटरकाशी के फैंस के लिए, इंटरकाशी टीम के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा शॉकिंग और बहुत ही ख़राब लग रहा है बोलते हुए, अगले सीज़न से, मतलब आने वाले सीज़न से हम जमशेदपुर एफसी को आईएसएल में खेलते नहीं देखेंगे। एक तरफ हम ब्राज़ील को बुला रहे हैं इंडिया में इंडियन फुटबॉल के इंडियन टीम के सामने खेलने के लिए, और अपनी हमारी लीग का ये हाल है कि एक बड़ी टीम वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर, ये सिचुएशन है। और हम ब्राज़ील को इनवाइट कर, मतलब ब्राज़ील आ रही है अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने इंडियन फुटबॉल पे भी ध्यान देना चाहिए। उसकी हालत ख़राब है और ये इनको ब्राज़ील खिलाना है, इंडिया ब्राज़ील खिलाना है, वो क्या ही कर लेंगे, हार नहीं है। तो यही सिचुएशन है इंडियन फुटबॉल की। अगर हम
ये जो फ्रेंडलीज हो रहे हैं, अगर हम अपनी ही रैंक की टीम, मतलब जैसे कि थोड़ा अबव, जैसे कि हमारी 130 है, तो हमें खेलना चाहिए था कोई रैंक हो जिसकी 100 हो, 90 हो, उनके साथ खेलना चाहिए था, और हम खेल रहे हैं ब्राज़ील के साथ। ये कुछ नहीं है, बस पॉलिटिकल होता है ना, वोट्स के लिए, इनके लिए करना, ये सब वही हो रहा है कोलकाता में, यही होता है। इतना ध्यान अगर इंडियन फुटबॉल पे देते तो शायद कुछ हो जाता है। नहीं, ओसीआई इनसे क्लियर हो रहा है, पास हो रहा है बिल, फिर भी इनको ये खिला रहा है। तो अब बात करते हैं एआईएफएफ और आईएसएल क्लब की लॉटरी के बारे में। करोड़ की लॉटरी लगी है दोनों आईएसएल क्लब और आईएफएफ दोनों को। हमें पता है कि आईएसएल अब एआईएफएफ या फिर कोई कमर्शियल पार्टनर नहीं चलाएगा। अब ये जो नेक्स्ट 4 ईयर है, वो टेन्यूर जो है आईएसएल का, वो क्लब लीड मॉडल रहेगा। अब रिपोर्ट के मुताबिक ये सुनने में आ रहा है कि स्विट्जरलैंड बेस्ड एक कंपनी है, स्पोर्ट्स ट्रेडर, वो आईएसएल मीडिया राइट उन्होंने खरीद ली है। और बहुत किया ही जीता फ़ायदा हुआ है आईएसएल क्लब को, एआईएफएफ को। डील की वैल्यू बताई जा रही है 57+ करोड़ नेक्स्ट 4 ईयर, और नेक्स्ट 4 साल के लिए जो स्पोर्ट्स ट्रेडर है बोल है, और वो लोग 15 करोड़ के आसपास जो है पर ईयर पे करेंगे आईएसएल को। अच्छा, आईएसएल को वो 15 करोड़ पे करेंगे 4 साल में, हर साल। तो इससे तो ऑफकोर्स पैसा आएगा आईएफएफ को भी और आईएसएल क्लब को भी, अच्छा पैसा मिलेगा। आईएसएल का इकोसिस्टम भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक होगा, चेंज होगा। अब क्या चेंज होगा वो तो आगे ही पता चलेगा हमें। और दूसरा कोई ब्रॉडकास्ट क्वालिटी इम्प्रूव होगा शायद, देखते हैं आगे पता चलेगा। साथ साथ लीग भी बेटर, प्रमोशन मिलेगा, और क्लब एज ए क्लब में उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।